नमस्कार एवरीवन, आप सबका हार्दिक स्वागत। आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट डॉक्टर परवीन भाटिया। नमस्ते सर, वेलकम टू द चैनल। नमस्कार, नमस्कार। A short introduction about sir for the viewers here. Sir is a leading surgeon in our country. Sir, मैं पर्सनली इंस्पायर होता हूँ काफी। एक एक जो कोट है जो बहुत फेमस है, लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, उसके एग्जाम्पल सबसे बड़े सर हैं। सर रेडियो पे काफी सारे इंटरव्यूज करे हैं, बहुत जगह ट्रैवल किया है, लोगों की लाइफ में इतनी सारी वैल्यू ऐड करी है एंड व्हाट नॉट। सो पर्सनली टेलिंग यू सर, आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय यू एंड योर वर्क एंड थैंक्स फॉर दैट एंड थैंक्स फॉर स्पेयरिंग आज का टाइम हमारे साथ। आप अपनी नॉलेज शेयर करने वाले हो, अपने लाइफ एक्सपीरियंस से शेयर करने वाले हो। सो वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड। सो सर, फर्स्ट क्वेश्चन टू यू टुडे इज कि आपने शिवम, कब। बिफोर यू गो फर्दर, मेरा लाइफ का जो मोटो है वो इंस्पायर और एक्सपायर। अगर मैं आपको या किसी को भी इंस्पायर कर सकता हूं तो मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी सफल हो गई। तो आई एम हैप्पी यू आर इंस्पायर्ड, यू आर इग्नाइटेड, यू आर ए मोटिवेटेड सोल। सो लेट्स गो हेड। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो आपके लिए पहला क्वेश्चन ये है कि आपने पहले कब सोचा था कि यस आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर? व्हाट वाज द फर्स्ट स्पार्क? मुझे लगता है कि जब मैं क्लास नाइन्थ में था और आप इमेजिन करो कि 77 में मैंने हायर सेकेंडरी पास की थी, तो दैट मीन्स 75 में 1975 में जब मैं 15 साल का था, तो जब मैं क्लास नाइन्थ में था तो मुझे ये नहीं समझ आया। एक मेरे कजन थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि तू हर बारी हर साल हर क्लास में टॉप करता आया है, तो लाइफ में क्या बनना चाहता है? और मैंने कहा सर्जन बनना चाहता हूँ। तो उसने एक, हालांकि मेरे से उम्र में एक दो साल बड़े थे वो, तो वो एकदम ठाका सा मारा कि तुझे मालूम है तू क्या क्या रहा है? तूने ये भी नहीं कहा कि तू डॉक्टर बनना चाहता है, तो सीधा ये कह रहा है कि मैं सर्जन बनना चाहता हूँ। तो बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, सरकास्टिक हंसी थी वो। और वो मैं शेयर करता हूँ शिवम तुम्हारे से कि वो सरकास्टिक हंसी क्लास नाइन्थ में मुझे, मेरे दिल को जा छुई। और मुझे उसी समय मैंने ठान लिया था कि मुझे अब सर्जन बनना के दिखाना ही है। तो और वो मुझे नहीं मालूम कि मैं सीधा सर्जन के बारे में क्यों सोचा। क्योंकि हमारी फैमिली में कोई ऐसे डॉक्टर नहीं था, कोई, मेरे फादर सिविल इंजीनियर, और पेरेंट्स की तरफ से, मदर की तरफ से, फादर की तरफ से कोई ऐसा डॉक्टर नहीं था, कोई सर्जन नहीं था। मगर नाइन्थ क्लास में मुझे समझ लगा कि मुझे सर्जन ही बनना है। उसका दैट वाज रीजन द क्या फर्स्ट था? टाइम आई थॉट। उसका कोई रीजन आपने सोचा था कि वाई सर्जन? मतलब आप देखते हैं कि लोगों की वैल्यू ऐड होगी, या बस ऐसे आपने सोचा, जो सोच लिया फिर कर दिया? मुझे लगता है कि किसी ना किसी मूवी का जरूर हाथ हो सकता है, पर ऑनेस्टली स्पीकिंग अब मुझे याद नहीं है कि कौन सी मूवी होगी। पर उसी समय मेरे को ये लगता था कि अगर डॉक्टर बनता हूं तो मैं डेफिनेटली कुछ लाइफ्स में, जिनको मैं मेडिसिन दूंगा, उनकी लाइफ में चेंज कर सकता हूँ। पर अगर मैं सर्जन बनता हूँ तो मैं क्राफ्ट्समैन अच्छा रहूंगा, और अगर क्राफ्ट्समैन अच्छा होऊंगा तो काफी लोगों की लाइफ में चेंज कर सकता हूँ। वो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई थॉट दैट आई शुड बिकम ए सर्जन। और जब मैंने एमबीबीएस कर ली, जब मैंने मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद मेरे मन में बिल्कुल क्लैरिटी थी कि मुझे सर्जन ही बनना है। और इसके लिए मैं हमेशा एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। जब हमारा अभी एमएस एग्जाम नहीं हुआ था, एमएस के एंट्रेंस भी नहीं हुआ था, तो मैंने अपने हॉस्टल के दरवाजे के पीछे लिख के रखा हुआ था, डॉक्टर परवीन भाटिया, सर्जन, वुड बी और कुड बी। और दैट वाज रिटन विद माय ओन ब्लड। तो जब मैं सोता था तो मैं उसी पोस्टर की तरफ देखता था, तो उठ के बैठ जाता था कि अब मुझे मेहनत करनी है, मुझे पढ़ाई करनी है। और इस तरीके से एक पैशन था, एक जनून था कि मुझे सर्जन बन के ही रहना है। आई थिंक दैट हैज टेकन मी वेयर एवर आई एम टुडे। एब्सोल्युटली, मतलब ये काफी इंस्पायर करता है कि आपने खुद के ब्लड से लिखा था। सो एक और आपने स्टार्टिंग में मेंशन किया चीज कि आप हर चीज में फर्स्ट आते थे, कोई भी एग्जाम होता था आप फर्स्ट आते थे। तो ऐसा कभी आपको लगा है कि ओ नो आई कुडंट कम फर्स्ट, तो वो सेटबैक फेलियर आप डील नहीं कर पाया, कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है आपके साथ? और कि आप हमेशा मुझे लगता है
नहीं, स्कूल डेज में तो कभी भी मैं सेकंड नहीं आया, हमेशा ही फर्स्ट आता था। और मैं मैथमेटिक्स के एग्जाम में हमेशा लिख के आता था कट 1 मार्क इफ पॉसिबल। और फिजिक्स में हमारे टाइम पे ये एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं होते थे। आई वाज द लास्ट बैच ऑफ हायर सेकेंडरी, उसके बाद तो 10+2 शुरू हो गया था। तो हमारे टाइम पे एमसीक्यूज के क्वेश्चन नहीं होते थे, लॉन्ग क्वेश्चन होते थे। फिजिक्स में 10 क्वेश्चन पूछे जाते थे और 10 में से उसमें लिखा होता था अटेम्प्ट एनी 7। और मैं जब क्वेश्चन का आंसर करता था तो मैं लिखता था चेक एनी 7। मैंने सारे 10 के 10 लिख दिए हैं, अब आपकी मर्जी है 7 चेक करो। और कभी भी मेरा ऐसा नहीं हुआ कि 100 से कम मार्क्स आए हों। तो कहने का सिर्फ मतलब यह है कि यस, स्कूल डेज में आई वाज ऑलवेज ए टॉपर, बट जैसे ही मैं मेडिकल कॉलेज में गया तो आई वाज नेवर ए टॉपर। और उस समय डेफिनेटली एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन होती है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में, और सभी सारे स्कूलों के टॉपर्स होते हैं, उनसे सबसे compete करते हुए। मगर यह है, मन में हमेशा ये रहता था कि जो भी काम करना है वो अच्छा काम करना है, अपना बेस्ट देना है, कुछ भी हो जाए अपना बेस्ट देना है, आगे रिजल्ट जो भी आता रहे। और उसके बाद फिर मेरे को एमएस मिली और आगे लाइफ चलती चली गई। स्कूल टाइम से ही एक दो क्वेश्चन मैं और पूछता हूँ आपसे कि तो मतलब अच्छा, आप वो बच्चे थे जो हमेशा पढ़ता रहता था, बस इनटू स्टडीज 100 लाना है, कि क्या तब फिर ऐसा माइंडसेट क्या था कि 100 भी आते थे और आप ऑल राउंड भी पर्सनालिटी अपनी रखी? व्हाट हु मुझे मुझे लगता है कि यस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने टच किया। मुझे लगता है कि लाइफ में सिर्फ पढ़ाई जरूरी नहीं है, लाइफ में बहुत सारी चीजें जरूरी हैं। जब मैं स्कूल में था, मैं हंसराज मॉडल स्कूल पंजाबी बाग में था, तो मेरे स्कूल के जो प्रिंसिपल थे वो मैं बहुत उनके क्लोज हो गया और अल्टीमेटली मैं हेड बॉय भी बना। और जब मैं हेड बॉय बना तो मेरा स्टेज फियर हमेशा के लिए खत्म हो गया। और सुबह मॉर्निंग असेंबली में हर सुबह को मैं माइक पे बोला करता था। तो उससे वो जो स्टेज फियर खत्म हुआ, उससे जो कल्चरली यू डेवलप योर ओन सेल्फ, जो सेल्फ बिलीफ शुरू हुआ, जो कॉन्फिडेंस हुआ। मैं बास्केटबॉल, मैं बैडमिंटन खूब खेला करता था, फुटबॉल खूब खेला करता था, और ड्रामेटिक्स में भी पार्टिसिपेट करता था। कहने का सिर्फ मतलब ये है, मैं आज की स्पेशली जनरेशन को ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि प्लीज डू नॉट थिंक कि सिर्फ पढ़ाई से सक्सेस मिल सकती है। पढ़ाई से सक्सेस नहीं मिल सकती। पढ़ाई के साथ आपको मल्टी और टैलेंटेड होना पड़ेगा, आपको सभी चीजों में। बट इसमें आंसर ये है कि जो भी काम करना है उसमें फिर बेस्ट देना है, उसमें फिर 100% देना है। ज्यादातर हम सब बच्चे या हम सब लोग जो गलती करते हैं, वो गलती ये करते हैं कि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हम गेम्स के बारे में सोच रहे होते हैं, और जब हम गेम्स के बारे खेल रहे होते हैं उस समय पढ़ाई की बातें सोच रहे होते हैं ना। मुझे लगता है कि अगर एक मैसेज मैं अपनी स्पेशली यंग जनरेशन को दे सकूं तो वो ये है, whatsoever you do, wherever you do your best. If you do your best, the result is going to be the best. एब्सोल्युटली। आपने सक्सेस के बारे में थोड़ा कुछ कहा, सो आई वांट टू नो व्हाट डज सक्सेस मीन टू यू? आपकी जो अब करंट स्टेट है आपकी, सक्सेस का मतलब क्या है? एंड उसी स्कूल वाले प्रवीण भाटिया के लिए सक्सेस क्या थी तब? हैज द डेफिनेशन चेंज्ड और इज इट द सेम? यस, सक्सेस जो है मुझे लगता है कि कैन नॉट बी डिफाइंड क्लियरली, बट डेफिनेटली ये पक्की बात है कि सक्सेस के जो गोल्ड स्टैंडर्ड्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे स्कूल में आई वाज मेरिट होल्डर। जब मैं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में जब एडमिशन मिल गई तो मुझे लगा ये सक्सेस है। जब मुझे एमएस में एडमिशन मिल गई मुझे लगा ये सक्सेस है। जब मैरिज हो गई तो गायनेकोलॉजिस्ट से शादी हुई तो सक्सेस है। और उसके बाद मैं सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करता चला जा रहा हूँ तो वो सक्सेस है। बट अल्टीमेटली बिलीव मी, मुझे लगता है आज अगर मैं 40-45 साल पीछे जाऊं तो मैं डिफाइन ये करूंगा कि जो भी मैं करना चाहता था या जो भी कोई भी करना चाहता है, वो अगर वो अचीव कर लेता है और उससे अपने अंदर खुशी मिलती है, अगर इन इनसाइड इफ यू आर हैप्पी फ्रॉम विद इन, देन दैट इज कॉल्ड सक्सेस। इट शुड नॉट बी कि तुम बाहर से तो सक्सेसफुल होते जा रहे हो पर तुम्हें अंदर खुशी नहीं है, तो वो सक्सेस नहीं मानी जाएगी। सक्सेस का ये मतलब नहीं है कि आप गाड़ी बेस्ट पॉसिबल चला रहे हैं या आपके पास बहुत बड़ा मकान है या फार्म हाउसेस हैं। नो, सक्सेस हैज टू बी, हैप्पीनेस हैज टू बी फ्रॉम विद इन, फुल स्टॉप। अगर आप मन में खुश हैं तो आपके लिए जिंदगी सक्सेसफुल है।
और अगर आप मन से खुश नहीं हैं, अंदर हैप्पीनेस नहीं है, तो आप ऑब्वियसली खुश नहीं है, तो अंदर से सक्सेसफुल नहीं है। अंदर से हैप्पीनेस को थोड़ा और इलैबोरेट कर सकते हो कि अंदर से हैप्पीनेस का मतलब क्या है? अंदर से हैप्पीनेस का ना एक छोटा सा मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। यू नो दैट आई एम वेरी गुड इन स्टोरी टेलिंग। एक बार क्या हुआ कि एक सूरज था और केव थी, गुफा थी। तो गुफा को हमेशा ये लगता था कि यार ये कैसे होता है कि सूरज हमेशा खुश नजर आता है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ, हमेशा उजला उजला खुश खुश नजर आता है। तो एक दिन केव ने सोचा कि मैं हमेशा अंधेरे में रहती हूँ, तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है, तो क्यों ना सूरज से मैं रिक्वेस्ट करूं कि हम आपस में पोजीशन चेंज कर लेते हैं, स्वैप कर लेते हैं। तो सूरज ने कहा हाँ ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो जब केव सूरज के पास पहुंची तो उसने देखा तो बड़ी खुश हुई कि यार कमाल हो गया, यहाँ तो सब उजाला ही उजाला है, इतना अच्छा नजर आता है सब कुछ, क्या जिंदगी है, क्या लाइफ है। तो अब तुम सूरज, तुम ऐसा करो, तुम मेरी जगह पे आओ, अब तुम केव में हो। जब वो केव में जब सूरज आया तो केव सूरज आते ही चारों तरफ उजाला था। तो उसने कहा कि क्या है इसमें, तो सभी कुछ उजाला है, उजाला ही उजाला है, चारों तरफ उजाला है। तो आप ये सोचो कि उजाला क्यों था, क्योंकि उसके अंदर उजाला था। व्हाट आई मीन टू से, एनलाइटनमेंट सूरज के अंदर थी, इसलिए वो बाहर से खुश भी था। अगर आपके अंदर खुद में एनलाइटनमेंट नहीं होगी, आप केव की तरह रह जाओगे, आप अंधेरे में रह जाओगे, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, आप कभी भी हैप्पी नहीं हो सकते। सो ट्राई टू एनलाइटन योर ओन इनर सेल्फ rather than bother about the outer noises. Listen to your inner voice. तो जो मतलब आउटर नॉइजेस आती हैं क्या, अगर आप अंदर से खुश हो, सो आई थिंक आउटर नॉइजेस आई थिंक डबल और ट्रिपल हो जाती हैं। क्यों, इस पे आपका क्या राय है? बिल्कुल आएंगी। जितना ज्यादा आप हैप्पीनेस की तरफ चलोगे या खुद हैप्पी होंगे, या जितना ज्यादा सक्सेसफुल होते जाओगे, उतनी ज्यादा आउटर नॉइसेस आएंगी। ये हमेशा सोच के रखना चाहिए कि कोई भी किसी भी पेड़ को जिसके अंदर फ्रूट नहीं लगे पत्थर नहीं मारता। जब पेड़ के अंदर आम लगे होंगे और लदा होगा, उसी में सबसे ज्यादा बच्चे पत्थर मारेंगे और फ्रूट को तोड़ेंगे और नीचे गिरेंगे। तो आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि अगर आपके प्रति अगेंस्ट हैं लोग, या एनिमीज हैं लोग, या क्रिटिसाइजर्स हैं, तो वो आपको खुशी देनी चाहिए अंदर से। दैट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग वर्थ वाइल। इसी के लिए मैं एक बड़ी मोटिवेटिंग स्टोरी है फ्रॉग की। और फ्रॉग की क्या स्टोरी है कि एक बार सारे फ्रॉग्स ने ना मिल के सोचा कि हम 15 अगस्त को सुबह 7 बजे एक रेस लगाएंगे और उस टॉप ऑफ द माउंटेन पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो आप इमेजिन करो, मुनियादी कराई गई। मुनियादी का मतलब समझते हो? वो अनाउंसमेंट्स कराई गई कि 15 अगस्त को सुबह 7 बजे एक रेस शुरू होगी, जनपद पे शुरू होगी और माउंटेन, टॉप ऑफ द माउंटेन पे पहुंचना होगा। और जब मुनियादी हुई तो आप इमेजिन करो कि जितने फ्रॉग, 100 200 जितने भी फ्रॉग इकट्ठे हुए, मगर उनसे भी ज्यादा ऑनलुकर्स इकट्ठे हो गए, लोग इकट्ठे हो गए देखने के लिए कि अच्छा देखें कि फ्रॉग कैसे रेस करते हैं और कैसे टॉप ऑफ द माउंटेन पे पहुंचना चाहते हैं। रेस शुरू हुई 7 बजे। पता लगा कि एक मेंढक नीचे गिर पड़ा, दूसरा मेंढक लुढ़क गया। तो ये जो ऑनलुकर्स थे जो जो साइड में खड़े थे, उन्होंने खूब शोर मचाना शुरू किया, या वेरी गुड या व्हाट्सएवर। तो इस तरीके से रेस चलती रही और अल्टीमेटली एक फ्रॉग टॉप ऑफ द माउंटेन पे पहुंच गया। जब एक ही फ्रॉग सिर्फ टॉप ऑफ द माउंटेन पे पहुंचा और बाकी सब लुढ़कते चले गए, गिरते चले गए, तो जो ऑनलुकर्स थे, जो क्रिटिसाइजर्स, आई वुड पुट इट दैट वे, उन्होंने कहा कि ये कैसे हो गया कि सारे फ्रॉग्स आप चले थे तो सिर्फ एक ही क्यों पहुंचा, आप लोगों को क्या हुआ? तो एक फ्रॉग से पूछा गया, उसने कहा मेरा तो एक्चुअली मैं बहुत खुश था लाइफ में, मुझे क्या जरूरत थी रेस पे भागने की, मेरे पास भगवान ने इतना कुछ दिया हुआ है, मैं क्यों भागूं? तो मैंने ये सोचा, इसलिए मैं रुक गया। दूसरे से पूछा गया, उसने कहा कि ना रास्ते में एक्चुअली मुझे साथ वाले फ्रॉग ने अड़ंगी दे दी, इसलिए मैं गिर गया, अदरवाइज तो मैं पहुंच ही जाता। तीसरे ने अपना बहाना मारा कि हो सकता है कि मैं अगर थोड़ा सा प्रोटीन खाया होता ना, मैंने थोड़ी सी ताकत होती, तो मैं टॉप ऑफ द माउंटेन पे पहुंच जाता। चौथे ने कहा कि नहीं, हो सकता है कि मुझे जो है कोई सिफारिश नहीं थी, अगर मेरे पास सिफारिश होती ना किसी की, नेता की या किसी की, तो मैं भी टॉप ऑफ द माउंटेन पे पहुंच जाता। पर खैर ऑनलुकर जो थे
जो क्रिटिसाइजर्स थे उनसे रहा नहीं गया। उनको ये इंटरेस्ट नहीं था कि ये लोग पहुंचे क्यों नहीं, पर उनको तो ये इंटरेस्ट था कि वो दूसरा जो फ्रॉग है वो पहुंचा कैसे, वो कैसे पहुंच गया। उसने तो कोई, तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम ऐसा करो, एक मीटिंग करो और उस फ्रॉग को बुलाओ और उससे पूछो कि हम तो सारे लुढ़क गए, हमें तो कोई, पर तुम कैसे पहुंच गए। तो उन उन फ्रॉग्स ने मीटिंग करी और उससे पूछा, तो फ्रॉग कैरिड ऑन स्माइलिंग, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, स्माइल करता रहा। तो ये क्रिटिसाइजर्स जो है ना, इन्होंने बहुत ही उत्सुकता से पूछा कि यार क्या हुआ। तो उसमें किसी ने आंसर दिया कि शायद इसकी ना सिफारिश थी, शायद इसको ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या व्हाटसएवर जानते थे, इसलिए ये टॉप ऑफ द माउंटेन। नहीं नहीं नहीं, दूसरा बोला नहीं ये एडिक्ट है, ये ना ड्रग्स लेता है, इसलिए ये टॉप पे पहुंच गया। कुछ ने कहा कि नहीं ये ना पैसे खिला के टॉप पे पहुंच गया, अदरवाइज ये पहुंच ही नहीं सकता था, ऐसे कैसे पहुंच सकता था। तो हर एक ने अपना अपने पर्सपेक्टिव से आंसर देना शुरू किया, पर वो जो फ्रॉग जो पहुंचा था टॉप ऑफ द माउंटेन, वो स्माइल करता रहा। तो जो क्रिटिसाइजर्स थे उन्होंने कहा कि ये मजा नहीं आया, आंसर सुन के मजा नहीं आया, तो हम ही इसे डायरेक्टली पूछते हैं। और उससे उनसे पूछा कि तुम कैसे पहुंच गए टॉप ऑफ द माउंटेन, और हम ये लोग सारे के सारे गिर गिरा गए, तुम कैसे पहुंच गए। कैन यू इमेजिन, द फ्रॉग कैरिड ऑन स्माइलिंग बिकॉज ही वाज डेफ, ही वाज डेफ टू द क्रिटिसिज्म। उसको ये लग रहा था कि बाहर जो लड़के जो बोल रहे हैं, जो इतने वो जोर जोर से ऐसे ऐसे कर रहे थे और क्रिटिसाइज भी कर रहे होंगे और एनकरेजमेंट भी कर रहे होंगे, बट उसने ये सोचा कि हमें, मुझे क्या हो पड़ता है, मुझे तो क्रिटिसिज्म सुनना नहीं है, और दैट इज द रीजन दैट ही कुड रीच द टॉप। सो आंसर इज लाउड एंड क्लियर कि अगर तुमने आगे चलना है लाइफ में, तो आउटर नॉइसेस को मत सुनो, इनर वॉइस को सुनो और आगे चलते चले जाओ। बहुत सारे पत्थर फेंके जाएंगे, उनको वो कहते हैं ना कि इफ पीपल थ्रो स्टोन्स एट मी, ये सचिन तेंदुलकर का स्टेटमेंट है, इफ पीपल थ्रो स्टोन्स एट मी आई कन्वर्ट देम इनटू माइलस्टोन्स। तो वो उसको माइलस्टोन्स में कन्वर्ट कर दो और उसकी वजह से आगे चलते चले जाओगे। एब्सोल्युटली ट्रू, एब्सोल्युटली काफी इंस्पायरिंग स्टोरी है ये फ्रॉग्स की। तो इसी से एक और क्वेश्चन आ रहा है मेरा कि एवरीथिंग, अभी जब जो हमने बात करी है, एवरीथिंग अबाउट यू इज सीमिंग कि आपने टॉप किया, आपने अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया, आप सर्जरी कर रहे हो, ऑल गोइंग अप हिल, बहुत फ्रूटफुल लाइफ, मजा आ रहा है। बट आई एम प्रिटी श्योर कि हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही होंगे। आपके भी लाइफ में डाउन्स तो आए होंगे। पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आए हैं क्या डाउन्स? एंड अगर आए हैं तो उनको उनको डील कैसे किया है आपने? मुझे लगता है कि कोई भी लाइफ ऐसी नहीं होगी जिसमें अप्स एंड डाउन्स नहीं आते होंगे। तो पहली चीज तो यह ना, जब सुनामी आएगा और सभी को नुकसान होगा तो ठीक है, तुम्हें भी नुकसान हो रहा है तो क्या हो गया, सुनामी है आफ्टर ऑल। तो सिमिलरली जैसे ये कोविड एरा आया और सभी लोगों को नुकसान हुआ, रिलेटिव हुआ, ब्रिटिश एयरवेज बंद हो गई, या किसी लोगों की फैक्ट्री बंद हो गई, या किसी लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया, व्हाट आई मीन टू से, अगर सबके साथ हुआ है तो क्या हो गया। तो इसमें मुझे लगता है कि एक जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट मेरी ये है कि द रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द स्ट्रेस इटसेल्फ। द रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द स्ट्रेस इटसेल्फ। कहने का मतलब है कि स्ट्रेस को झेलना तो हमारे लेवल पे है ना, स्ट्रेस तो आएगा ही आएगा, आपको स्टिमुलस तो आपको आएगा ही आएगा। आपको किस चीज का स्ट्रेस आता है? मुझे किस चीज का स्ट्रेस आता है, मुझे लगता है कि देखो, हर एक को लगता है कि दूसरे की लाइफ बड़ी सक्सेसफुल है, बड़ी हैप्पी है, बहुत अच्छा चलता है, मगर अल्टीमेटली ऑल सेड एंड डन, प्रोफेशनल राइवलरी प्रोफेशनल राइवलरी या जब दो लोग देखते हैं कि ये इतना काम कर रहे हैं, अपना हॉस्पिटल भी चलाते हैं, बड़े हॉस्पिटल में भी अटैच हैं, तो इतना जब कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली उनके दिमाग में, हर एक के दिमाग में आता है कि कहीं क्या रीजन है, और इसको ऊपर ना आने दिया जाए। पर उसका आंसर यही है कि हमें अपनी तरफ से किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए, हमें किसी के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए कि हम किसी का नुकसान कर सकते हैं, फ्रॉग की तरह आगे चलते चला जाना चाहिए। और जो भी स्ट्रेस आए तो उसके बारे में यही सोचना चाहिए, दिस टू शेल पास, दिस टू शेल पास। जब अच्छा टाइम भी आया है तो वो भी पास हो जाएगा, जो बुरा टाइम आया है तो वो भी पास हो जाएगा, और अल्टीमेटली you will be able to reach to the level where you wanted to be। तो इसके लिए ना अगेन एक छोटी सी स्टोरी है। स्टोरी क्या थी कि एक मॉल था, है ना, मॉल के अंदर एक औरत के गर्दन पे आके एक कॉकरोच बैठ गया।
जब वो कॉकरोच बैठ गया तो उसने खूब शोर मचा दिया, 150-200 लोग इकट्ठे हो गए और पूछा मैनेजर कहाँ है, मैनेजर को बुलाया जाए। इतनी देर में मैनेजर आया तो उसने अभी तक जो जिस औरत के कंधे पे कॉकरोच बैठा था, तो उसने जो है ना ऐसे करके जब झड़ा उसको, तो वो बाई चांस दूसरे किसी औरत के ऊपर जा बैठा और उसने और ज्यादा शोर मचा दिया कि तुमने, चलो ठीक है मॉल के अंदर कॉकरोच नहीं होना चाहिए, पर अगर कॉकरोच आया था तो तुमने मेरे ऊपर क्यों डाला। तो इस चक्कर में आप ये सोचो कि सारा मॉल एकदम स्टैंड स्टिल हो गया और सभी उन दोनों औरतों की आपस की लड़ाई देख रहे थे। इतनी देर में मैनेजर आया और मैनेजर ने किया, उस जो सेकंड वाली औरत थी उसके वहां से कॉकरोच को उठाया और डस्टबिन में डाल दिया। अब नाउ व्हाट इज द इन्फ्रेंस? इन्फ्रेंस इज कि हर एक के लिए स्टिमुलस वही था, कॉकरोच ही था, मगर किस तरीके से हर एक ने उस स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड किया, रिएक्ट किया या रिस्पॉन्ड किया, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आवर आवर लेसन इज दी नेवर रिएक्ट, ऑलवेज रिस्पॉन्ड। और अगर आप रिस्पॉन्ड करते हो, रिएक्ट नहीं करते हो, तो आप हमेशा स्ट्रेस को आराम से झेल सकते हो। और ये स्ट्रेस कई बार ऐसा आएगा, पर हमें पता होना चाहिए कि हमने किस चीज को रिएक्शन देना है या नहीं देना है। अगर नहीं देना है तो हमारे एनिमीज भी हैरान हो जाएंगे कि मैं इतना नुकसान करने की कोशिश कर रहा हूँ और या कर रही हूँ, और मगर इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो ऑब्वियसली वो एटीट्यूड डिफरेंट हो जाएगा। एक एक बात इससे याद आ रही है, मैंने अभी इससे पहले एक इंटरव्यू लिया था नीरज अरोड़ा सर का, इसी चैनल पे है वो इंटरव्यू। उसमें सर ने कहा था कि वो अपने स्ट्रगल्स को ना ज्यादा याद नहीं रखते, कर लिया तो कर लिया, नाउ मूव अहेड, व्हाट इज आगे आगे, और क्या कर सकता हूँ। सो आई थिंक आपकी लाइफ में भी आपका माइंडसेट भी सिमिलर है कि व्हाट नेक्स्ट, जो हो गया सो हो गया, व्हाट नेक्स्ट। एग्जैक्टली मैं इसको एक ही दो शब्दों में समराइज करता हूँ, मूव ऑन। मूव ऑन, बस। कि कहने का सिर्फ मतलब ये है, कभी वो हरकत में बरकत है, हरकत में बरकत है। कहीं पे भी कोई भी स्ट्रेस हो, कोई भी सिचुएशन हो, वन शुड नो हाउ टू लेट गो एंड हाउ टू मूव ऑन। जब एक बार ये स्पिरिट बन जाएगी ना, मूव ऑन, कि किसी के साथ अगर नाराजगी भी हो गई, किसी के साथ अगर किसी ने धोखा भी दे दिया, मगर आपकी स्पिरिट ये है कि मूव ऑन। इतने बड़े यूनिवर्स में, इतने बड़े संसार में, इतने बड़े इंडिया में, इतने बड़े दिल्ली में, इतने बड़े पश्चिम बिहार में एक छोटी सी एंटिटी है तुम्हारी, और तुम उसको अगर एक ईगो इशू बना के बैठे रहोगे, तो आई डोंट थिंक सो दैट इज द आंसर। इफ यू हैव ए हैबिट कि तुम्हारी एंटिटी तो जस्ट मिनिस्क्यूल है, और वन शुड कैरी ऑन मूविंग, एंड दैट विल टेक यू आउट। मैं इसके लिए एक बड़ा वन लाइनर यूज करता हूँ, इवन इफ यू आर गोइंग थ्रू हेल, कीप मूविंग, बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग विच विल कीप यू आउट। अगर मूव ही नहीं करोगे तो हेल में से भी कैसे निकलोगे। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ट्रू। एक और क्वेश्चन है कि जब आपका, हमने स्कूल टाइम की बात कर ली, कॉलेज टाइम की भी हमने थोड़ी बात कर ली, सो आफ्टर यू बिकेम डॉक्टर आपके पास पेशेंट्स आए डिफरेंट डिफरेंट। सो एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि हर सर्जरी करते टाइम प्रेशर होता है या हैज इट डिक्रीज्ड ओवर एक्सपीरियंस, एंड जब वो हो जाती है सक्सेसफुल सर्जरी, उसके बाद जो आपको ब्लेसिंग्स एंड जो भी मतलब विशेस मिलती हैं पेशेंट से, सो व्हाट इज द रोल ऑफ दैट इन योर लाइफ? आई थिंक ये कहना कि हाँ स्ट्रेस नहीं होता है, ये गलत है। अगर क्रिकेटर क्रिकेट खेलने के लिए जा रहा है, और चाहे वो रणजी में खेल रहा है या टेस्ट मैच में खेल रहा है, और वो सोच के जा रहा है कि मुझे आज सेंचुरी बनानी बनानी है और अपना बेस्ट देना ही देना है, डेफिनेटली स्ट्रेस होगा। मगर अगेन यू हैव टू लर्न टू टेक द स्ट्रेस एंड लर्न टू डी स्ट्रेस ऑल्सो। तो अगर मैं सर्जरी करता हूँ और उस समय मैं ये सोचूं कि नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत ही सिंपल सर्जरी, आई थिंक देयर आर नो माइनर सर्जरीज, ओनली सर्जन्स आर माइनर। तो इसमें आंसर ये है कि यस, आई ऑलवेज प्रे, यस, कि मेरी वजह से या मेरे स्टाफ की वजह से, मेरे डॉक्टर्स की वजह से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मुझे अपना बेस्ट देना ही देना है, कि एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए। अगर मैं अपनी सर्जरी करता हूँ तो मेरे मन में ये द्वंद चल रहा होता है कि आज मेरे नंबर कट रहे हैं या नहीं कट रहे, मैंने को जो डिसेक्शन मैंने सोच के आया था, मैं उस तरीके से डिसेक्शन कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। और जब मुझे ये फीलिंग, ये सेटिस्फेक्शन होती है कि जैसा मैंने सोचा था, जैसा होना चाहिए था, जैसा भी क्राइसिस आया, जैसी भी सिचुएशन आई, बट आई हैव बीन एबल टू गिव माय बेस्ट, आई थिंक दैट गिव्स सेटिस्फेक्शन। उससे ज्यादा कंटेंटमेंट पैसों से नहीं हो सकती, उससे ज्यादा कंटेंटमेंट किसी चीज में नहीं हो सकती। दूसरी बात, आपको, यस, जब आपके पेशेंट
जब शाम को या नेक्स्ट डे शाम को चलते फिरते दौड़ते हुए जाते हैं, और जब वो इतने उनके चेहरे के ऊपर स्माइल नजर आती है या उनकी जो सेटिस्फेक्शन होती है, उनका जो डर जो जितना था ऑपरेशन की वजह से वो सब डर मिट चुका होता है, वो सब आंखों ही आंखों में बहुत ज्यादा खुशी देता है। और वो मेजर नहीं की जा सकती, उसका मुझे लगता है कोई पैमाना ही नहीं है कि उसे हम मेजर कर सकें। तो वो खुशी, या कुछ सालों के बाद, आप ये सोचो बहुत सालों के बाद भी हमें पेशेंट मिलते हैं जो मैंने 30 साल पहले ऑपरेट किए थे, 40 साल पहले ऑपरेट किए थे, आज भी वो अगर वो खुश नजर आते हैं और एक किस्म से वो आई टू आई कांटेक्ट रखते हैं, दैट इज द हैप्पीनेस रादर देन कि पैसे लिए और काम खत्म किया। नो, आवर थिंकिंग इज वी हैव टू गो एक्स्ट्रा माइल, give our best to the patient, and that always goes the way, the long way. एब्सोल्युटली। आपने अभी डी स्ट्रेस की बात करी, तो आप अपने आप को डी स्ट्रेस कैसे करते हो? मुझे लगता है कि ये भी अपने अंदर है ना, वो कहते हैं ना कि जब अंडा बाहर से टूटता है तो डेड हो जाता है, पर अगर अंदर अंदर से टूटता है तो चूजा बाहर निकलता है। तो सेम चीज है कि अगर आपने सीख लिया, और मेरे मेरे साथ ये खुशी की बात ये है कि मैं 94 95 में यूएस गया था। अब सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी उस समय शुरू ही हुई थी, तो लेप्रोस्कोपिक हर्निया रिपेयर, हाइटस हर्निया रिपेयर, ये सीखने के लिए। तो जब मैं वहां देखा तो सभी सर्जन जो टॉप नॉच सर्जन थे जिनको मैंने विजिट किया, वो मंडे टू फ्राइडे तक खूब काम करते थे, और सैटरडे और संडे को आप ये सोचो कि इस तरीके से भागते थे, जैसे इमेजिन करो कि स्कूल की घंटी बजी है और बसें बाहर आ चुकी हैं, तो सारे बच्चे भागते हुए नजर आ रहे हैं, कोई रुक पीछे मुड़ने को भी तैयार नहीं है कि नहीं एक अनाउंसमेंट रह गई है। तो सेम वे, तो हमें मुझे लगता है कि अपने आप को अनवाइंड करना बहुत जरूरी है, वाइंड करो अनवाइंड करो। तो मैंने शुरू से सोच लिया था कि संडे को मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा, संडे को मैं ओपीडी नहीं करूंगा, सिर्फ हॉस्पिटल में पेशेंट्स का राउंड लूंगा एंड दैट्स इट। और हर संडे को आई हैव बीन स्पेंडिंग टाइम विद माय फैमिली, और उससे क्या होता है, और एंड देन वी आर नॉट स्टेइंग इनसाइड द हाउस बट वी मूव आउट। कभी मैं किसी स्टेशन पे जा रहा हूँ, कभी कभी कहीं जा रहा हूँ, तो उससे जो मैं अपने आप को अनवाइंड कर लेता हूँ, आई थिंक दैट इज द मेथड ऑफ डी स्ट्रेसिंग। वन सेकेंड डी स्ट्रेसिंग तरीका इज कि फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज। मैंने शुरू से ही क्लास फिफ्थ से एक ही प्रिंसिपल अपनाया है, सर जाए पर सैर ना जाए, सर जाए पर सैर ना जाए। तो मैं हर रोज सुबह 4 बजे उठता हूँ और 5 बजे से लेकर 6 बजे तक एक्सरसाइज करता हूँ। अगर स्विमिंग पूल के डेज होते हैं तो स्विमिंग करता हूँ, अगर स्विमिंग पूल के डेज नहीं है तो वेट लिफ्टिंग, जिमिंग, साइकिलिंग, व्हाट्सएवर करता हूँ। उसकी वजह से भी वो मुझे लगता है वो पीरियड मेरा डी स्ट्रेस करने के लिए वो बेस्ट है। और उसके बाद मैं सारा दिन अपने आप को फ्रेश फील करता हूँ। आई थिंक वन हैज टू लर्न वन ओन वेज टू टेक द स्ट्रेस, टू डी स्ट्रेस, एंड देन बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वीक ऑल्सो। करेक्ट, करेक्ट। सो आई थिंक इसमें काफी ज्यादा रोल फैमिली एज अ होल का भी होता है। सो व्हाट हैव यू लर्नड फ्रॉम योर फैमिली, फ्रॉम योर चिल्ड्रन और योर पार्टनर, एंड यस, सो व्हाट हैव यू लर्नड फ्रॉम देम? I would put it this way that any and every one you will always learn. Some people give you teaching, some people give you experience, some people give you happiness. So our thinking is कि yes, family का बहुत ज्यादा रोल है कि अगर अंदर से, वही मैं कहता हूँ ना, अंदर से अगर आप खुश हो, आपकी फैमिली खुश है, आपके बच्चे अच्छा अचीव कर रहे हैं, अपने आप को एक अच्छा इंसान बना रहे हैं। मुझे मुझे सबसे ज्यादा खुशी, मैं अपने बच्चों को भी यही कहता हूँ और सभी को यही कहता हूँ कि डॉक्टर बनना तो ठीक है, एक बार एडमिशन ले लिया आप डॉक्टर बन ही जाओगे, मगर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक अच्छा इंसान बनना। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब होगी जब मुझे कोई आके कहेगा कि आपके बच्चा एक अच्छा इंसान बन गया, या मुझे लगेगा या तुम्हें लगेगा कि एक अच्छा इंसान बन गया, दैट गिव्स मी हैप्पीनेस। तो आई एम वेरी हैप्पी फ्रॉम विद इन दैट मेरे बच्चे अच्छा अचीव कर रहे हैं, अच्छे इंसान बन रहे हैं, और दूसरों का हमेशा भला करने की कोशिश करते हैं और किसी का नुकसान नहीं करने की कोशिश करते हैं। तो वही एक हैप्पीनेस। Similarly, my wife, as you know, Dr. Indu Bhatia, she is a gynecologist, and both of us, yes, definitely, we carry on working hard, और अपनी हार्ड वर्क की वजह से ही हम काफी कुछ अचीव कर पाए हैं और करते रहेंगे। तो वो हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है रादर देन छल कपट से आगे बढ़ने की।
करेक्ट एब्सोल्युटली। एक और क्वेश्चन है, आई होप यू हैव टाइम, नो इश्यूज दैट वे। श्योर, प्लीज प्लीज। what has been your best day so far? अगर आपको कोई एक दो दिन याद आते हैं कि yes this was my best day, and what was your 1 or 2 days जो आपको लगे नहीं यार this day was quite low? नो, आई वुड से कि जो सर्जन की लाइफ है ना, उसमें बेस्ट मैं आई वुड पुट इट दिस वे कि मेरे 3 दिन थे आज से, आप सोचो कि अराउंड 17-18 साल पहले मुझे पाकिस्तान में कराची में डॉक्टर मुमताज महर हुआ करते हैं सर्जन, तो उन्होंने जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में इनवाइट किया। एंड आप इमेजिन करो कि आई वाज द ओनली फैकल्टी जिसको इनवाइट किया गया, और मुझे रोज के 12 केसेस डिमॉन्स्ट्रेट करने थे टू अराउंड 300 सर्जन्स फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान। 300 सर्जन्स आए हुए थे और मुझे ऑपरेट करके लाइव वर्कशॉप करनी थी, जिसमें कि सारे किस्म के ऑपरेशन, गॉल ब्लैडर का भी ऑपरेशन, हर्निया के ऑपरेशन, पाइल्स का ऑपरेशन, मोटापे का ऑपरेशन, हर किस्म के ऑपरेशन मुझे डिमॉन्स्ट्रेट करने थे। जब मैंने डिमॉन्स्ट्रेट किए पहले दिन दूसरे दिन, तो मुझे अंदर से, और प्लस जो उनकी हॉस्पिटैलिटी थी, बहुत ही अच्छी हॉस्पिटैलिटी थी। वो ऐसा लगा ही नहीं कि कहीं हमारी आपस में पाकिस्तान और इंडिया की नहीं बनती। मुझे हमेशा ये लगा कि हम सेम। जब जब शाम को आप इमेजिन करो बैंक्वेट डिनर था, तो उसमें सर्जन्स को ये लगा कि ये तो पंजाबी बिल्कुल वैसे बोल रहा है जैसे हम बोलते हैं। तो मैंने कहा हम तो हम वतनी हैं, कहने का मतलब हम एक ही वतन से हैं, ये तो सिर्फ बॉर्डर्स आ गए बीच में। तो और वुड यू बी सरप्राइज, नेक्स्ट वेरी डे डेली टाइम्स, वहां का न्यूज़पेपर है डेली टाइम्स, उसके फ्रंट पेज पे उन्होंने मुझे मेरी फोटो छापी और उसका पूरा पेज के ऊपर मेरे बारे में लिखा कि सर्जन हैं, ये डिमॉन्स्ट्रेट किया, 300 सर्जन आए हुए थे, इंटरेक्टिव सेशन था। और उसमें जो इंटरव्यू में मैंने यही बोला कि दीज वर द बेस्ट 3 days ऑफ माई लाइफ। व्हाई? वन, बिकॉज इट वाज ए माइंड चेंजर, कि मेरे को मन में बिल्कुल क्लियर था कि हमारी नॉलेज शेयरिंग वो बॉर्डर के बियॉन्ड है। वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि बस सिर्फ मैं अपनी नॉलेज एक्वायर कर लूं और मैं दूसरों से शेयर ना करूं। तो वो पहली चीज। दूसरी बात है कि वो कहते हैं ना कि कला जो फनकार होता है ना, उसको सुनकार चाहिए होते हैं। समझ गए? फनकार मीन्स जो आर्टिस्ट है, उसको ऑडियंस चाहिए होती है। तो करेक्ट। मुझे जब लगा कि मैं जब ऑपरेट कर रहा था, तो जब 300 सर्जन्स फ्रॉम रावलपिंडी, मुल्तान, लाहौर, कराची एंड व्हाट नॉट, जब वो सब आपस में मेरा शो देख रहे थे और मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, तो वो फनकार जो था मेरा अंदर का, वो जाग रहा था। और उसकी वजह से जो मुझे खुशी हुई, वो बहुत ज्यादा खुशी हुई। और प्लस जो हॉस्पिटैलिटी दी डॉक्टर मुमताज महर और उनकी टीम ने, पूरे हॉस्पिटैलिटी दी, तब लगा मुझे कि यस, आई एम मेकिंग ए डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ पीपल। सो वंस यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि आप अपने आप कुछ लोगों की जिंदगी में डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो। मैं सारे पेशेंट्स को ऑपरेट नहीं कर सकता हूँ, तो अगर 300 सर्जन ट्रेन होके जाते हैं, उनमें से कुछ सर्जन कुछ पार्ट कुछ सीख जाते हैं और आगे अपने पेशेंट्स को मल्टी फायदा करते हैं, तो वो जो खुशी है, वो आई थिंक वो किसी भी चीजों में मेजर नहीं की जा सकती। दीज वर द 3 best days ऑफ माई लाइफ when I operated in Jinnah Postgraduate Medical Center in Karachi. Basically you want to create more Dr. Parveen Bhatiyas in a smaller and a bigger way. No, I would put not love to create, but I always believe and I always thank the Creator, the God, that He has ultimately bestowed us with some skills. पर मुझे लगता है, मेरे मन में बड़ी सिंपल है कि अगर मैं एक भी लाइफ को इंस्पायर कर सकता हूँ, या एक भी पेशेंट को हैप्पीनेस दे सकता हूँ, एक भी पेशेंट की लाइफ में चेंज कर सकता हूँ, मेरी जिंदगी सफल हो जाती है। और रिगार्डिंग योर सेकंड क्वेश्चन, द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कि क्या आप कभी ऐसा भी हुआ है कि उदास हुए हो? यस, देयर आर इन द लाइफ ऑफ द सर्जन्स, आई वुड पुट इट दिस वे, कि बहुत सारे हमारे एक्सपीरियंस होते हैं जब आप बेस्ट करते हो भी हो पेशेंट का, मगर फिर भी बेस्ट नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि पेशेंट की कंडीशन ऐसी है। पेशेंट चाहे, कई बार क्या होता है ना, ऑपरेशन के टाइम बहुत लेट आते हैं, जब अंदर फॉर एग्जांपल पेरिटोनाइटिस हो चुकी है, अंदर ही अंदर पॉइजन फैल चुका है, इवन इफ यंग पेशेंट है, आप ऑपरेट भी करते हो, मगर आप जब देखते हो पेशेंट्स को अपने सामने ही जाते हुए, तब आपको बहुत दुख होता है। और वो जो, आई एम ऑनेस्टली स्पीकिंग वेरी वेरी सेंसिटिव,
मेरे साथ थोड़ा सा चैलेंज ये है कि अगर एक भी पेशेंट को, एक भी किसी को रात में बुखार भी आता है और मुझे फोन आता है कि हाँ सर इतना फीवर आ रहा है, तो मैं रात भर नहीं सो पाता हूँ। क्यों? क्योंकि आई एम सेंसिटिव, आई एम वेरी सेंसिटिव टू दी पेशेंट्स। पेशेंट्स मेरे लिए गॉड है। तो जब मेरा पेशेंट अगर अच्छी तरीके से सब कुछ ठीक हो रहा है, हर बारी सचिन तेंदुलकर 100 नहीं बना सकता। सोच के जरूर जाता है वो कि 100 इस बार भी बना के आऊंगा, पर वो नहीं बना सकता। सेम वे हर बारी हमारा हर पेशेंट इतना अच्छा रिकवर नहीं कर सकता। कुछ ना कुछ पेशेंट्स में जो इनहेरेंट प्रॉब्लम्स हैं, डिजीज में, पेशेंट में, इम्यूनिटी में, रेजिस्टेंस में, तो जब चैलेंज आते हैं डेफिनेटली स्ट्रेस होता है। मगर धीरे धीरे करके उस स्ट्रेस को विद सेंसिटिविटी, with all humbleness, with all politeness, we tackle, and that keeps us going. So in a general day or night, what is the last thought, like जब मतलब आप सोने जा रहे हो, आप एक लास्ट थॉट आपका क्या होता है? मेरा लास्ट थॉट होता है कि did do my best today. And your first thought in the morning? First thought in the morning is thank God I am alive. Thank God it is a fresh day. Thank God it is a new day and I am going to make a difference. That's it. क्योंकि मुझे लगता है कि अगर इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं हमें भगवान ने, कि इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि अगर हम गिनना चाहें तो पूरी उम्र निकाल सकते हैं, कि सब कुछ हमें भगवान ने दिया। जितना हमने हमें सोचा था उससे भी कहीं ज्यादा दिया। अगर उसके बाद भी अगर हम गॉड का थैंक यू नहीं करेंगे, दैट मीन्स शुक्रिया नहीं करेंगे, दैट मीन्स वी आर फूलिंग आवरसेल्व्स एंड फूलिंग द गॉड। आवर थिंकिंग इज अगेन एंड अगेन आई री एम्फसाइज दैट। और कैन यू इमेजिन, इसकी भी स्टोरी है। स्टोरी क्या है कि यूजुअली नॉर्मली हर पेशेंट, जब मैं ऑपरेशन करता हूँ तो मैं जब बाहर आता हूँ ना, तो आके कहता हूँ कि ये देखो ये गॉल ब्लैडर है, ये स्टोन है, एंड गॉड हैज बीन अल्ट्रा काइंड, गॉड हैज बीन अल्ट्रा काइंड। तो इसी तरीके से एक फैमिली थी और उसमें मैंने बहुत सारे ऑपरेशन किए थे, है ना। तो जब भी मैं बाहर आऊं और गॉल ब्लैडर दिखाऊं, स्टोन दे दूं और उसके बाद कहूं गॉड हैज बीन अल्ट्रा काइंड, तो एक रिश्तेदार ने पूछ ही लिया कि डॉक्टर साहब इस बार भी गॉड ने ऑपरेशन किया या आपने ऑपरेशन किया है? तो मेरे को ये लगता है हमेशा कि हमारे लिए ये हम्बलनेस, ये ह्यूमिलिटी, ये होना बहुत जरूरी है कि इट इज द गॉड व्हिच इज गेटिंग अस द सर्जरी डन, रादर देन वी टेक द प्राइड कि मैंने तुम्हारा ऑपरेशन अच्छा किया। मुझे लगता है कि वो स्पिरिट नहीं आनी चाहिए, और जिस दिन वो स्पिरिट आ गई तो दैट मीन्स वी आर बिकमिंग लर्नेड, एंड लर्नेड इज डेड। If you are learner, if you remain learner, you will remain alive. But if you are learned, you are dead. So our thinking is, please be grateful, please thank your stars, thank your blessings, and obviously hope for the best and carry on doing your best. एब्सोल्युटली। तो आज के हमारे इस कॉन्वर्जेशन से जो मैं आपकी अच्छी हैबिट्स पिकअप कर पाया हूँ, दैट इज कि एक तो आप एक्सरसाइज डेली करते हो, दूसरा आपका ग्रेटिट्यूड बहुत ज्यादा है टुवर्ड्स द एंटायर यूनिवर्स, तीसरा यू आर लर्निंग एज यू आर टीचिंग, एज यू आर प्रीचिंग यू आर लर्निंग। सो ऐसी और कौन सी हैबिट्स हैं जो आपके हिसाब से आपके अंदर हैं विच अदर पीपल कैन बी इंस्पायर्ड फ्रॉम? I would put it this way, सबसे जो इम्पोर्टेंट है इन सब का जो बाप है वो है पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी, है ना। अगर आप पॉजिटिव हो, even if the circumstances are negative, but still if you are positive, then आपने मेरी टैगलाइन देखी होगी that I will surprise you by my positivity. What I mean to say, मेरी पॉजिटिव एनर्जी अगर मैनेजमेंट कर सकता हूं मैं, तो वो एक डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप अच्छे अंदर से फील नहीं कर रहे हो, मगर आपकी वाइब्स इतनी हैं, पॉजिटिविटी है, अगर आप फास्ट फिर भी चलते चले जा रहे हो, तो सबको और हमें अंदर से लगता है कि यार ये ठीक है, ये प्रॉब्लम आई है, हो जाएगी, चली जाएगी, ऐसा क्या हो गया। तो इफ यू आर पॉजिटिव इन योर थिंकिंग, इफ यू, और मैं इसके लिए एक स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी ये है कि जो आपने ये देखा होगा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मधुमक्खी एंड मक्खी। मक्खी जो होती है ना, वो हमेशा डर्ट पे जाके बैठती है, शिट पे जाके बैठती है। और मधुमक्खी जो है ना, अगर इतनी सारा डर्ट पड़ा भी होगा तो वहां नहीं बैठेगी, वो वहीं बैठेगी जहाँ फ्लावर होगा, और वहीं बैठेगी जिसके अंदर से वो निकाल सकती है, मधु निकाल सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अपने आप को मधुमक्खी बनाना है, मक्खी नहीं बनाना। हमें हमेशा पॉजिटिव चीजें देखनी है, नेगेटिव चीजें नहीं देखनी। वी शुड नो, यस नेगेटिविटी आएगी, नेगेटिविटी होंगी, पर लर्न टू इग्नोर द नेगेटिविटी
remain positivity. If remain positive, if you are positive, then so many challenges will come and so many you will be able to tackle, and that will make a difference. So stay positive, stay healthy, stay fit. That is going to make a difference. मैं तुम्हारे स्पेशली तुम्हारी एज के बच्चों के लिए कहूंगा, प्लीज डू नॉट हैव द एक्सक्यूजेस. मोस्ट ऑफ टाइम मोस्ट ऑफ द पीपल स्टार्ट हैविंग एक्सक्यूज. ओ मेरा आजकल सीए कर रहा हूं मैं, बहुत मुश्किल पढ़ाई है, तो मैं एक्सरसाइज कैसे कर सकता हूँ, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है, मुझे ऑफिस भी जाना होता है, आर्टिकलशिप भी करनी होती है और बाकी सारे काम भी करने होते हैं, मैं एक्सरसाइज कैसे करूं. नो, आई थिंक दिस इज ए एक्सक्यूज. You should, we will be able to perform better if we exercise, if we are positive, and if we are making a work-life balance. If the balance is maintained throughout, success is yours. करेक्ट करेक्ट. एक और क्वेश्चन है माइंड में कि अगर मान लो आपको आज टाइम मशीन दी जाए एंड आपको वापस जाने का मौका मिले जब आप 22 इयर्स के थे, तो उस 22 ईयर ओल्ड को आप क्या एडवाइस दोगे कि यार यहाँ पे इम्प्रूव कर सकता है, यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं. हाँ. मुझे लगता है कि यस, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड टू मी बाय मेनी पीपल. मुझे लगता है कि आई विल डू द सेम व्हिच आई हैव बीन डूइंग. उसी पैशन से मैं काम करूंगा. फिर भी सर्जन बनना, 22 की एज में वही सेम थॉट्स होंगे कि मैं सर्जन बनना चाहूंगा, और सर्जन भी डिफरेंट क्लास का बनना चाहूंगा, अप टू डेटेड सर्जन बनना चाहूंगा, रादर देन मैंने क्यों लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करी, क्यों रोबोटिक सर्जरी करी, क्यों मोटापे की सर्जरी करता हूँ, क्यों हर्निया की सर्जरी करता हूँ, कि आई वांट टू रिमेन एब्सोल्युटली अपडेटेड. इफ यू आर अपडेटेड, इफ यू आर नॉट अपडेटेड, यू आर आउटडेटेड. तो कहने का सिर्फ मतलब है अपने आप को अपडेट रखना जरूरी है. और मुझे लगता है कि अगर मैं 22 साल की एज में पहुंच जाऊं, तो हो सकता है कि मैं थोड़ा सा पढ़ाई और कर लूं और कर लूंगा या कर लेता, सो दैट अल्टीमेटली एक डिफरेंस और ज्यादा क्रिएट कर सकता इन द लाइव्स ऑफ द पीपल. बाकी मुझे लगता है मैं सिमिलर वे में स्ट्रगल करता और अप्स एंड डाउन आते, उनको क्रॉस करता और नदी की तरह बहता चला जाता. आई थिंक दैट इज अ स्पिरिट. नेवर क्विट. ये आई थिंक जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपने मेरे ख्याल से पहला क्वेश्चन पूछा था अप्स एंड डाउन्स का, मुझे लगता है कि अगर एक लेसन लेना है तो कि अगर डाउन्स आ भी रहे हैं, दिस टू शैल पास, वन, एंड सेकंड, नेवर एवर बी ए क्विटर. इफ यू क्विट, तो आपकी आदत सी बन जाएगी क्विट करने की. फिर हर छोटी बात पे, हर छोटे प्रॉब्लम के ऊपर क्विट करोगे, और उसकी वजह से एक पाइल अप हो जाएगी क्विटिंग की एपिसोड्स, और फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे. तो इसलिए मुझे लगता है कि मन में ही आना चाहिए कि अगर स्टार्क समझते हो ना, बगुला ने फ्रॉग को लिया भी हुआ अपने मुंह के अंदर, बट फिर भी लास्ट मिनट तक फ्रॉग अपनी पूरी कोशिश कर रहा है स्टार्क के गर्दन को दबाने की, सो दैट अल्टीमेटली इट शुड बिकम रिवर्स, कि वो स्टार्क बेचारी मर जाए और फ्रॉग अभी फिर कूदता हुआ नजर आए. तो जब ये मैं फ्रॉग्स की स्टोरी ज्यादा सुना रहा हूँ लगता है तो मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है कि नेवर एवर क्विट, remain positive, stay healthy, stay fit, do your best. एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए. इंस्पायर और एक्सपायर, सर जाए पर सैर ना जाए, हरकत में बरकत है. Thank you so much for joining in today, sir. Thank you. It was a pleasure having you. And मैं personally बहुत inspire रहा हूँ, and I'm sure audience भी inspire हुई ही होगी. Thank you so much. Thank you. God bless you. God bless. Always remain thankful to God, and plus do your best. जो भी करो, जहां पे भी करो, अपना बेस्ट दो. बस और मन में सिर्फ एक ही गांठ बांध लो, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के अलावा कुछ नहीं हो सकता. और जब बचपन में मेहनत करने की आदत पड़ गई, तो सारी उम्र मेहनत करने की आदत पड़ जाएगी. तो इसके लिए, और हर बारी, हर रोज अपने आप से पूछो, अपने शीशे से पूछो कि आज मैंने इस चीज में अपना बेस्ट दिया या नहीं दिया. ये मैंने ऑपरेशन जो किया वो बेस्ट किया या नहीं किया. जो मैंने आज एक्सरसाइज करी वो बेस्ट करी या नहीं करी. तो बस जब एक बार ये मन में फीलिंग आ जाएगी कि आई हैव टू गिव माई बेस्ट, कम व्हाट मे, व्हाटएवर इट टेक्स, तो वो सभी को चेंज कर दी. वो पैशन आएगा जब, तो सब कुछ चेंज हो जाएगा. Yes. Thank you so much. Thank you. God bless you. God bless you. Thanks a lot.